बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, 6300 रुपए की राशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स और वाई 7 और 5 के अनुपात में है तथा वाई और जेड 4 और 3 के अनुपात में हो, तो हमें यहाँ पर वाई के हिस्से में कितनी राशि आएगी, यह क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है। अब यहाँ पर एक्स और वाई का यहाँ पर अलग अनुपात है तथा वाई और जेड का यहाँ पर अलग अनुपात दिया गया है। हमें यहाँ पर एक्स का, वाई का और जेड का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर हम एक्स का और वाई का और जेड का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक्स और वाई 7 और 5 के अनुपात में है, तो एक्स और वाई के नीचे हम यहाँ पर 7 और 5 रख देते हैं। फिर यहाँ पर y और z 4 और 3 के अनुपात में है, तो अगली लाइन में 4 और 3 को हम y और z के नीचे यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमें इन सभी के बीच में यहाँ पर गुणा कर देना है, तो 7 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6300 रुपए, ये 6300 रुपए है किसका मान है, ये 6300 रुपए है जो किसका मान है, तो इन तीनों का यहाँ पर ये सम दिया गया। तो कायदे से ये 15 और 20 35, 35 और 28 63, तो 63 यूनिट का मान है, तो 63 से हम यहाँ पर इसको भाग देंगे। अब यहाँ पर हमें पता क्या करना है, तो हम पर y का हिस्सा हमें यहाँ पर निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पर 20 यूनिट का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर 20 से यहाँ पर इसको हम गुणा कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 63 से ये कटेगा 100 बार, 63 से यह कटेगा 100 बार और 100 का गुणा यहाँ पर हम 20 से कर देंगे तो सीधा सीधा हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा 2000, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर गया है क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी में 100 रुपए को ए और बी में 1 और 2 अनुपात में तथा बी और सी 3 अनुपात में है, 5 और 6 के अनुपात में है, तो हमें यहाँ पर सी का हिस्सा यहाँ पर ज्ञात करना है, निकालना है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम ए का, बी का और सी का और डी का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो ए और बी यहाँ पर 1 और 2 के अनुपात में है तथा बी और सी 3 और 4 के अनुपात में है, बी और सी 3 और 4 के अनुपात में है, और यहाँ पर सी और डी 5 और 6 के अनुपात में है, सी और डी 5 और 6 के अनुपात में दिए गए हैं। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। इस प्रकार हम खाली स्थान को यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब हमें 1 का, 3 का और 5 का आपस में गुणा कर देना है, तो 1 और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 1 का, 3 का और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा और 6 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा और 8 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, निकल के यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर 9300 रुपए है, ये यहाँ पर किसका मान है, तो यहाँ पर इन चारों का यहाँ पर सम दिया गया है, चारों का यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 30 और 40 70, 70 में यहाँ पर हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारे 85 हो जाएगा और 85 में यहाँ पर हम 48 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 133 हो जाता है। तो कायदे से यह 133 यूनिट का यहाँ पर मान हमें दिया गया है, तो 133 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे सी का हिस्सा पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर हमसे 40 यूनिट का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 40 से इसको यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। अब इसको यदि हम काटेंगे तो यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट से देखेंगे, यूनिट डिजिट से इसको यदि हम देखेंगे तो हमसे 7 बार कटता हुआ हमें यहाँ पर
दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 700 बार कटेगा। अब यहाँ पर 700 का गुणा यदि हम 40 से कर देंगे, 700 गुणा 40 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 28,000, जो कि हमारा बिल्कुल सही है और जो कि डी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।